हेलो वीडियो, गुड मॉर्निंग, सभी को प्रणाम, पहला नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ना बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी एक छोटी सी वीडियो में। तो मैं हो गई हूँ रेडी और नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पर हो गई हूँ रेडी। तो अभी हमें जाना है हॉस्पिटल सुशीला तिवारी में। तो हमारे रिलेशन में एक भैया हैं, उनकी ना बेटी हो रही है। तो आज 2-3 दिन हो चुके हैं। तो हमने सोचा उनसे मिल के आते हैं हॉस्पिटल में। तो घर जाने का टाइम नहीं हो पाएगा, तो अभी वो हॉस्पिटल में ही हैं। तो हम दोनों, मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। तो देखने जाते हैं कैसे हैं क्या है। और तो उनकी बेटी हो रही है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी और मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं। तो अभी निकलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। तो बेटी को नहीं लेकर जाएंगे, हॉस्पिटल में जाना सही नहीं रहता है। तो वो अपनी दादी के साथ ही रहेगी और हम निकलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस अभी ना चलना सीख गई है और इतना परफेक्ट चलती है ना, कोई भी सामान अपने हाथ में लेके चल देती है। तो अब जब से ये चलना सीखी है ना, तब से कुछ भी कहीं भी चल देती है, सीढ़ियों में कभी कहीं कभी कहीं। तो अब जब से इसने चलना शुरू किया ना, हम लोगों को थोड़ा सा परेशान करना शुरू कर दिया कि कोई भी चीज़ लेके चल देती है। तो मैं और मेरे हस्बैंड निकल गए हैं हॉस्पिटल के लिए। तो हम जा रहे हैं आज स्कूटी से। तो कभी कभी स्कूटी में जाने में भी ना बड़ा मज़ा आता है। तो हम निकल गए थे स्कूटी से। उसके बाद मैं आ गई थी दुकान में। दुकान क्या मिनी मार्ट टाइप का ये। तो यहाँ से हमें लेना था दूध और ब्रेड। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है ना, जैसे किसी के बच्चा होता है ना, तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ लेकर ही जाते हैं। तो इसलिए हमने भी ले लिया था दूध और ब्रेड। तो कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाना होता है हमारे यहाँ पे। तो वैसे तो बतासे और दूध लेकर जाते हैं। तो हम हॉस्पिटल जा रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा दूध और ब्रेड ही लेकर चलते हैं, वही ठीक रहेगा। वैसे भी बेबी ऑपरेशन से हुआ है, तो ऐसी चीज़ें खाने के लिए ठीक रहती हैं। तो इसलिए हमने ले लिया था यहाँ से सामान। और मेरे हस्बैंड कहीं दुकान में ना हेलमेट भूल गए थे, तो वो हेलमेट लेने गए थे। नाई के वहाँ गए थे सिर्फ बाल कटाने के लिए। तो वहाँ पे भूल के आ गए थे, वो हेलमेट लेने गए थे और मैं ले रही थी सामान। तो ये ना हमारे घर के पास में ही है, मिनी मार्ट टाइप का है। तो यहाँ पे सारा सामान मिल जाता है अच्छे से, जो भी चीज़ लेनी हो सब मिल जाती है। तो यहाँ पे ले लिया था दूध और ब्रेड। और फिर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे हेलमेट लेकर। उसके बाद हम निकल गए थे सुंदर सुंदर सा व्यू एंजॉय करते हुए। स्कूटी में भी जाने का ना बड़ा मज़ा आता है, हवाएं चलती है ना। और मैं तो उनसे कहती हूँ कभी कभी हम लंबी दूर तक चलते हैं स्कूटी में करके। मेरे को स्कूटी में जाने में बड़ा मज़ा आता है, खासकर तब जब हमें कहीं दूर जाना हो। ऐसे नज़दीक नज़दीक में तो नहीं, जैसे दूर दूर जाना होता है तो तब स्कूटी में जाने में बड़ा मज़ा आता है। तो गैस दुपट्टा बाल वाल लहराते लहराते हम पहुंचने वाले थे हॉस्पिटल। तो पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरे हस्बैंड लेके जा रहे थे। अंदर ही हमारे यहाँ से सुशीला तिवारी बहुत दूर है, तो इसलिए अंदर निकल रहे थे हम लोग। तो हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल के अंदर। और ये हॉस्पिटल इतना बड़ा है ना, मतलब फर्स्ट टाइम जो वहाँ जाएगा वो पक्का रास्ता भूल जाएगा। पूरा भूल भुलैया टाइप का है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना इस हॉस्पिटल में, तो मैं मतलब खो गई थी, मुझे बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिला। तो यहाँ पे मरीज़ से ज़्यादा आपको गाड़ियाँ गाड़ियाँ दिखेंगी। इतनी गाड़ियाँ भाई साहब, मैंने एक साथ इतनी गाड़ियाँ कभी नहीं देखी। इतनी गाड़ियाँ रहती हैं ना यहाँ पे। तो मेरे हस्बैंड स्कूटी लगा रहे थे बाहर और मैं आ गई थी अंदर, क्योंकि धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी। हम गए थे 11 बजे, तो इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना। तो उसके बाद हम पहुंच गए थे हॉस्पिटल के अंदर। आगे आगे मेरे पतिदेव, पीछे पीछे मैं चल रही थी। तो वैसे भी प्राइवेट वार्ड में थी, तो हमें ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो इसलिए आगे आगे चल रहे थे, मैं इनके पीछे पीछे। और फाइनली हमें मिल गया था वार्ड। तो इनकी मामी आई हुई थी बाहर, तो तब हमें पता चला कि कमरा कहाँ पर है। तो ये है मेरे हस्बैंड की छोटी वाली मामी। इन्हीं के भाई का बेबी हुआ था, तो हम वो देखने के लिए गए थे। तो हम पहुंच गए थे कमरे के अंदर। और ये इनका बड़ा बेबी है, बड़ा बेटा है, उसके बाद लड़की हुई है। तो हम पहुंच गए थे कमरे के अंदर। और इनका जो बेबी है ना, वो बड़ा परेशान कर रहा था। और ये है इनकी मम्मी। तो हम लोग थोड़े बैठे, बातचीत वगैरह करी। फिर ये है इनकी क्यूट क्यूट सी बेबी। तो लक्ष्मी आई है भाई, कितनी सुंदर लग रही। ऐसे थोड़ा सा कमज़ोर हो रही थी, लेकिन बच्चे बाद में फिर ठीक हो जाते हैं। तो बहुत सुंदर हो रही थी इनकी बेटी। नहीं, मैं मुझे ये चाहिए, मैं इसको लेके जाऊँगी, ठीक है? नहीं, मुझे तो चाहिए, मुझे तो अच्छी लगी है। तुम्हारा खाना आएगा नहीं चाहिए, खाना हो ना, जो हो गया। तो उसके बाद सबसे मिलके बेबी को देखने के बाद हम हॉस्पिटल से घर को आ गए थे। फिर हमें जाना था मेरी बेटी के स्कूल, उसको स्कूल से लेकर आना था। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी स्कूल में। बाप बहू हो गए, स्कूल में जाके ना लड़की को लाना इतना मुश्किल काम है।
छुट्टी के टाइम बच्चों से ज़्यादा उनके माँ बाप ही दिखते हैं, तो ये सबसे गंदा लगता है मेरे को लाइन में लगना। इतनी लंबी लाइन लगा देते हैं बच्चों की और पेरेंट्स की। How was your day? मम्मा मेरी मिस्टेक हुई थी, E-A-I-O-U से मुझको स्टार मिला है। उसके बाद अपनी बेटी को लेके मैं भी लग गई थी लाइन में। तो बिना लाइन के ना मैं लगे तुम बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब लाइन से ही जाना पड़ता है। एक तो सारे बच्चों की छुट्टियाँ एक साथ जाती है, तो इसलिए ना पेरेंट्स को भी लाइन लगाना पड़ता है, और इतनी धूप में खड़े रहना पड़ता है ना, कसम से बड़ा गुस्सा आता है। तो हम पहुंच गए थे घर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे दीदी और बहनी का प्यार। इतनी खुश हो जाती है ना जब मेरी बेटी स्कूल से आ जाती है, उसको देख के इतनी खुश हो जाती है, पता नहीं सोचती है क्या ही आ गया, उसके आने का वेट करती है, और ऐसे खुश हो जाती है ना, उससे चिपक जाती है ना उससे। तो यहाँ पे दोनों बहनों का चल रहा था प्यार। अभी हम हॉस्पिटल से घर पहुँच गए हैं, और साथ में स्कूल से अपनी बेटी को भी लेके आए, तो हम उसी टाइम पे आए ताकि दोनों काम हो जाए। तो आते वक्त हम अपनी बेटी को लेके आए थे, तो अभी हम पहुँच गए हैं घर। और आने तक घर आने तक मम्मी ने बनाया था खाना, तो खाने में मम्मी ने एक स्पेशल चीज़ बनाई है। मैं क्या बनाई हूँ वो आपको भी दिखाऊंगी। सबसे पहले कपड़े चेंज करते हैं और फिर खाते हैं खाना। पहाड़ी डिश है बढ़िया सी, तो आपको भी दिखाऊंगी कि क्या बनाया था। तो मम्मी ने हमारे आने तक ना क्या बता सकते हैं बना रखे गर्मा गर्म भटके डुबके। तो देखते हैं मुँह में पानी आ गया। तो ये है हमारे आज के दिन का लंच, भात भटके डुबके और भात मम्मी ने बना के रखा है। और यहाँ पर मम्मी ने काटा है सलाद। तो इन भटके डुबकों को देखें, मेरे को तो मुँह में पानी आ गया। फटाफट से इंजॉय करते हैं भटके डुबके। तो हमारे खाने में है भटके डुबके। तो मम्मी ने भटके डुबके बना के रखे थे। तो किस किस को भटके डुबके पसंद है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आप लोग मेरी वीडियो में कमेंट बहुत कम करते हो, तो प्लीज़ कमेंट करना किस किस को भटके डुबके पसंद है। तो हम कर रहे हैं अपने डुबके एंजॉय। आइए आप भी खाइए। तो हम बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और सच में इतने टेस्टी डुबके बनाए थे ना मम्मी ने, आज मज़ा ही आ गया खा के। बहुत टेस्टी हो रहे थे। और यहाँ पे मेरी बेटी भी खा रही थी, खीरा चूस चूस के खाने में लगी थी ये। तो गाइस ऐसे कौन कौन करता है मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो जो कढ़ाई में बचा हुआ खाना खाने का ना अपना ही अलग ही मज़ा है। तो खाने के बाद थोड़ा सा जो कढ़ाई में बच जाता है ना, उसको चाट चाट के अंगूर चाट चाट पर खाने में जो मज़ा होना है कसम से वो कहीं नहीं आता है। तो लास्ट में मैंने भी कढ़ाई में बचा हुआ खाया, और जो उसमें जो मसाले लगते हैं ना बाद में लास्ट में, ये वही समझ सकता है जो कढ़ाई में खाता होगा। जब किसने इस तरह से खाना खाया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सच में बहुत मज़ा आता है, आप भी ट्राई करना ऐसे खा के। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।